हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज थर्ड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में है। आज हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। आज हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट की पार्ट 2 सीखेंगे। पेज नंबर होगा 53। तो आप पिक्चर्स देख पा रहे हो, ऊपर हेडिंग पे क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर। ठीक है, तो ये बॉय है, ये कुछ बोल रहा है, आई वॉन्ट टू मेक ए लॉन्ग कुर्ता, मुझे एक लॉन्ग कुर्ता चाहिए, शॉपकीपर को बोल रहा है। तो शॉपकीपर क्या बोल रहा है, टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता, आपको कुर्ता बनाने के लिए आपका साइज का, तो इसमें 2 मीटर कपड़ा लगेगा। फिर ये गर्ल क्या बोल रही है, एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, मुझे एक लॉन्ग स्कर्ट बनाने के लिए कितना मीटर लगेगा कपड़ा। फिर क्या बोल रहा है शॉपकीपर, यू नीड 3 मीटर्स, मतलब आपको लॉन्ग स्कर्ट बनाने के लिए 3 मीटर्स कपड़ा लगेगा। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, द मोस्ट हैव्स इन शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रॉड। तो आप जब दुकान पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, जो आप देखोगे शॉपकीपर के पास एक मीटर रॉड रहता है। तो मीटर रॉड से वो मापते हैं पहले, फिर उसके बाद जब 1 मीटर होता है, आपको 2 मीटर चाहिए तो पहले मापते हैं, फिर उसके बाद मापने के बाद वो कपड़ा हम लोगों को मिलता है ना। तो ऐसा ही कुछ लिखा है क्वेश्चन, यूज़ अ मीटर रॉड एंड ए रो। तो मीटर रॉड और रस्सी का उपयोग करें, आप भी ऐसा मीटर रॉड और रस्सी का उपयोग करो। एक मीटर रॉड लो और एक रस्सी लो आप। फिर नेक्स्ट, मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप। तो आप ऐसा करके जो आप रोप लिए हो उसका एंड में एक ऐसा नॉट बांध दो, गांठ बांध दो। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कीप द मीटर रॉड विद द रोप, मीटर रॉड को रस्सी के साथ रखो। आपके पास मीटर रॉड अगर होगा, आप जो रस्सी पहले लिए हो उसके साथ आप मीटर रॉड रखो। ठीक है, मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक ए नॉट देयर। तो आप देखोगे रस्सी पर 1 मीटर का निशान लगाओ और वहाँ एक गांठ बांध लो। देखो ऐसा करके हम लोग एंड में किया था। तो आप जब 1 मीटर रॉड के साथ जब 1 मीटर मैच हो जाएगा, तब इधर भी अब एक नॉट बांध दोगे। ठीक है, तो बन गया। ठीक है, 1 मीटर का रोप। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नॉट इज़ 1 मीटर। तो आप हम लोग पहले एंड पे गांठ बांधा था, फिर रॉड रखने के बाद शुरुआत में गांठ बांधा। तो क्या हुआ, ये जो गांठ बांधे का गांठ तो हम नॉट तो हम लोग बांध लिया, फिर उसका बीच में जो रस्सी है वो 1 मीटर का हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर मीटर रोप, मतलब ये आपका मीटर रोप रेडी है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ यू डोंट गेट ए मीटर रॉड यूज़ ए मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। अगर आपके पास मीटर रॉड नहीं है तो आप क्या करोगे, एक मेजरिंग टेप लोगे और जिधर 100 सेंटीमीटर लिखा है उधर जाकर आप एक मार्क कर दोगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आर इक्वल टू ए मीटर, सो यू गेट द मीटर रोप। तो 100 सेंटीमीटर जिधर कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब 1 मीटर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको और एक बात याद रखना है, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा करके आप मैं आशा रखती हूँ आप कोशिश करोगे घर पे एक रोप बनाने के लिए, मीटर रोप बनाने का आप कोशिश करोगे। अभी नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 54। क्या करना है, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग, यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड व्हिच ऑफ दिस थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। तो इसमें कुछ थिंग्स का नाम दिया गया है। आपके पास तो मीटर रोप बना हुआ है, आप शायद बना लिए होंगे। 1 मीटर लॉन्ग तो आपके पास रोप है। तो रोप से आप क्या करोगे, कुछ थिंग्स का नाम दिया गया है, कुछ ऑब्जेक्ट है नीचे, तो आपको माप लेना है। वो 1 मीटर से ज़्यादा है तो आप वो बॉक्स में टिक करोगे, और 1 मीटर से कम है तो आप वो बॉक्स में टिक करोगे। जैसे देखो, लेंथ ऑफ टेबल, अगर आपका घर पे अभी कुछ टेबल है तो आप मेजरिंग करो
तो मोर देन 1 मीटर से अगर ज़्यादा है तो इसमें टिक करो, और 1 मीटर से अगर कम है ट्रेवल तो उसमें ये बॉक्स में टिक करो। ऐसा करके आपको ये करना है। जैसे लेंथ ऑफ डोर, तो डोर का माप लो, 1 मीटर से ज़्यादा है तो ये बॉक्स में टिक करो, अगर 1 मीटर से कम है तो इसमें टिक करो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये भी एक्टिविटी है। सम क्लास 3 चिल्ड्रेन हैव मार्क्ड ए 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। तो आप क्लास में एक खड़े हो जाओ और 1 मीटर का माप लेकर उधर एक मार्क करो। यू कैन ऑल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 55 क्या लिखा है, नाउ मार्क ए चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपका कुछ नीचे चैट दिया गया है, आपका फ्रेंड्स का हाइट मापो। टू मेज़र द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज़ योर स्मॉल स्केल। अब इसमें स्मॉल सेंटीमीटर्स मापने के लिए स्मॉल स्केल यूज़ कर सकते हो। तो इसमें देखो नाम लिखा गया है, जैसा है पहला नाम शंभू, ठीक है। तो आपको वो टेप से मेज़र करना है, रोप से मेज़र करना है, 1 मीटर से ज़्यादा है क्या कम है। अगर ज़्यादा होगा तो इसमें लिखोगे टॉलर, और कितना सेंटीमीटर का है तो इसमें आप लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसा करके आप कुछ फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो। 1 मीटर से ज़्यादा है तो इसमें टॉलर लिख सकते हो, अगर 1 मीटर से कम है तो इसमें शॉर्टर लिख सकते हो, ठीक है। और कितना सेंटीमीटर्स का है इसमें आप लिख सकते हो। ये भी आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 56, इसमें क्या लिखा है, सेंटीमीटर्स और मीटर्स। तो आपको क्या करना है, व्हिच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड व्हिच विल बी इन मीटर्स। कुछ थिंग्स ऐसा है जो सेंटीमीटर में आता है, कुछ थिंग्स ऐसा है जो मीटर्स में आता है। तो पहला नंबर क्या लिखा है, विथ ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन ज़्यादा नहीं बड़ा होता है तो सेंटीमीटर में आता है, तो आप साइड में सेंटीमीटर लिखोगे। लेंथ ऑफ ए पगड़ी वर्न बाय 6, तो 6 लोग जो पगड़ी पहनते हैं तो कपड़े से बनता है, तो कपड़ा हम लोग मीटर से मापते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, मीटर। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 ईयर्स का बच्चा को सेंटीमीटर ही होता है, ज़्यादा हाइट नहीं होता है उनका, तो सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ए बनाना भी छोटा होता है, सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ एन एलिफेंट का कमर वो बहुत चौड़ाई में बहुत होता है, तो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, वो मीटर में आएगा। तो आपको मीटर यूज़ करना पड़ेगा उसका कमर का माप लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ए शुगर कैन भी बहुत लंबा होता है तो वो भी मीटर में आएगा। डेप्थ ऑफ ए वेल, तो ये भी जो कुआं है उसका गहराई भी वह भी गहरा होता है, तो सेंटीमीटर में हम लोग माप नहीं ले सकते हैं, तो उसका भी मीटर में आएगा, मीटर में माप लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाइट ऑफ योर मदर में अगर आप मदर का हाइट मापने जाओगे तो वो भी मीटर यूज़ करना पड़ेगा, मीटर में आएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, ये भी मीटर पे हम लोग मापेंगे, है ना, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत लंबा होगा। फिर लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, जो आपका फादर का जो आर्म है, हम लोगों ने पहले ही सिखाया था, जो एल्बो से लेकर फिंगर तक ये जो हम लोग माप लेते हैं इसको हम लोग आर्म बोलते हैं, तो आपका फादर का आर्म सेंटीमीटर में आ सकता है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन से जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या लिखा है, ट्रिप टू आगरा। नेक्स्ट, मैरी एंड आयुष आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। मैरी और आयुष का फैमिली आगरा के लिए रवाना हुआ। दे गेट डाउन एट आगरा कांड रेलवे स्टेशन एंड टेक ए रिक्शा टू ताजमहल। आगरा कांड का रेलवे स्टेशन से रिक्शा लिया, ताजमहल रवाना हो गया। आफ्टर 3 आवर्स दे
स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट अ गन इन ए रिक्शा। 3 घंटा बाद उन लोगों ने रिक्शा से आगरा फोर्ट पहुंचा। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, दे टेक ए बस टू गो टू द फतेहपुर सिकरी। दोपहर में फतेहपुर सिकरी के लिए जाने के लिए उन लोगों ने बस पकड़ा। तो स्टूडेंट्स ऐसा साइड पे एक मैप दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में मैप है। मैप में क्या लिखा है? मैप ऑफ आगरा। तो आपको देखना है, ठीक है। तो क्या लिखा है? नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस। ठीक है, तो आगरा कांड रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर। ये आगरा कांड रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर का है। नेक्स्ट, ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर्स। ताजमहल से आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर से। नेक्स्ट, आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर्स। तो आप ये आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर से, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्या लिखा है? नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। तो क्वेश्चन 1 क्या लिखा है? व्हिच इज़ फर्दर फ्रॉम आगरा कांड रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। मतलब आगरा कांड रेलवे स्टेशन का नज़दीक में क्या है? ताजमहल है क्या फतेहपुर सिकरी है। तो आप लोगों को मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आगरा कांड रेलवे स्टेशन, इसका नज़दीक में ताजमहल है क्या फतेहपुर सिकरी है। तो ये रेलवे स्टेशन का नज़दीक में ताजमहल है क्या फतेहपुर सिकरी। तो नज़दीक में फतेहपुर सिकरी है, तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे? इसका आंसर फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, सो द रेलवे लाइन। ये जो किया गया है इसका मतलब आपको रेलवे लाइन समझ लेना है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे लाइन? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। तो आपको देखना है रेलवे लाइन का नज़दीक में क्या है। ये रहा रेलवे लाइन, ठीक है। तो इसका नज़दीक में बाबरपुर फॉरेस्ट है क्या ताज फॉरेस्ट है। नज़दीक में क्या है? बाबर फॉरेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबरपुर फॉरेस्ट। अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आगरा फोर्ट और ताजमहल। अभी इसका नज़दीक में क्या है? आगरा और रेलवे लाइन का नज़दीक में क्या है? आगरा फोर्ट है क्या ताजमहल है। तो हम लोगों को मैप देखना पड़ेगा। रेलवे लाइन है, इसका नज़दीक में क्या है? आगरा फोर्ट है या ताजमहल है। ये रहा आगरा फोर्ट और ये रेलवे लाइन है, इसका नज़दीक में है ताजमहल। तो आप देख पा रहे हो नज़दीक में रेलवे लाइन जो है इसका नज़दीक में आगरा फोर्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आगरा फोर्ट। इसका आंसर अब ऐसे लिखोगे, आगरा फोर्ट इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना। यमुना नदी के नज़दीक में क्या है? ताजमहल है क्या रेलवे स्टेशन है। तो आप देखो ये है रिवर यमुना, इसका नज़दीक में रेलवे स्टेशन है क्या ताजमहल है। तो इसके नज़दीक में आप देख ही पड़े हो रेलवे स्टेशन इतना दूर है और ताजमहल नज़दीक में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ताजमहल। लास्ट क्वेश्चन आंसर आप क्या लिखोगे? ताजमहल इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना, ठीक है। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? ड्रॉ लाइन टू मैच इस पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग टू कैन बी। तो आपको ये पिक्चर देखकर उनका लेंथ आपको मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पिक्चर है आप देख पा रहे हो, लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म का साइज कैसा है? तो इतना छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो इसमें जितना सारे मीटर सेंटीमीटर लिखा है इसमें से 10 सेंटीमीटर के साथ मैच हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अर्थवर्म ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ए चाइल्ड का हाइट क्या हो सकता है? 1 मीटर हो सकता है। तो आप 1 मीटर के साथ मैच कर सकते हो। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ ए फिंगर नेल
फिंगर नेल का चौड़ाई कितना हो सकता है? फिंगर नेल का चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो सकता है, तो आप फिंगर लेंथ 1 सेंटीमीटर कर सकते हो। फिर लेंथ ऑफ साड़ी, साड़ी बहुत लंबा होता है, मीटर में आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? 5 मीटर्स। फिर डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम टू स्कूल, होम टू स्कूल भी वो किलोमीटर में आता है, मीटर पे हम लोग नहीं कर सकते, किलोमीटर में होता है, तो ये आप क्या करोगे? 1 किलोमीटर के साथ मैच करोगे। ओके, अभी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 59। क्या लिखा है? द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन। तो इसमें कुछ एनिमल्स का पिक्चर्स दिया गया है, इसमें से लॉन्ग टेल किसका है उसका कंपटीशन चल रहा है। तो क्या लिखा है? द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड ए कॉम्पिटिशन। तो आप पिक्चर्स देखो, जो पिक्चर्स में एनिमल्स का कॉम्पिटिशन चल रहा है। द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल ऑन ए प्राइज, जिसका सबसे लंबा टेल है उसको प्राइज़ मिलेगा। नाउ हु डू यू थिंक ऑन टू फर्स्ट प्राइज एंड हु ऑन टू द सेकेंड प्राइज? जिसका सबसे लंबा टेल है उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, उसके बाद जिसका टेल आएगा उसको सेकेंड प्राइज मिलेगा। जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल। तो आपको एक टेल देखकर, ये एनिमल्स का टेल देखकर आपको गेस करने के लिए बोल रहा है। आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा किसका टेल हो सकता है। तो इसमें कौन से एनिमल है? एलिफेंट है, रैट है, लिजर्ड है, काऊ है, पीक है और मंकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मंकी का बहुत बड़ा पूंछ होता है, तो मैं क्या लिखा? लॉन्गेस्ट टेल मंकी। आप पिक्चर देखो, मैं इसमें लिखा लॉन्गेस्ट टेल मंकी। मंकी का सबसे बड़ा पूंछ होता है क्योंकि मंकी का बहुत बड़ा लॉन्ग टेल रहता है। फिर उसके बाद काऊ का हो सकता है, सेकेंड लॉन्गेस्ट टेल काऊ। तो आप सोचो किसका हो सकता है? मंकी का हो सकता है क्या काऊ का हो सकता है? तो आप सोचकर आप ये क्वेश्चन आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? डू आई हैव ए टेल। ये स्नेक बोल रहा है कि मेरा क्या टेल है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स? इसके आंसर आप क्या लिख सकते हो? द स्नेक हैज़ ए स्मॉल टेल। स्नेक का छोटा ही टेल रहता है। इट्स होल बॉडी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ टेल। इसका होल बॉडी को आप टेल नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखोगे जो स्नेक होता है उसका छोटा ही पूंछ रहता है, उसका पूरा बॉडी को आप टेल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इसके साथ साथ 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक पूरा करके रखो। थैंक यू।